नमस्कार मेरे मित्रों। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं जो अपना यूट्यूब चैनल वीडियो है मेरा ऐंद्रनाथ प्रसाद, इस पर मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको डालता हूँ। और आज जैसे कि आपको पता है कि कल 26 सितंबर था और इस 26 सितंबर पर हमारा जो है कि हमारे जो पुनर्जागरण के जो अग्रदूत थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उनकी जयंती है। उन्हीं की जयंती पर हम उनको याद करते हैं। चलिए उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले तो हम उनको एक टीचर के रूप में याद करते हैं, उनको एक फिलोसोफर के रूप में याद करते हैं, उनको एक सोशल रिफॉर्मर के रूप में भी हम याद करते हैं। और उनके बारे में कमोबेश जो है कि भारत के सभी, है ना, इन ऑलमोस्ट ऑल एजुकेशनल बोर्ड्स के जो बुक्स होते हैं उनके बारे में उनको पढ़ाया जाता है। क्यों पढ़ाया जाता है? ताकि सो दैट उनका जो आइडियल्स था वो जो है कि बच्चों के मन पर जो है कि उसका प्रभाव पड़े। इसलिए हम याद करते हैं कि उनका जन्म कब हुआ था। उनका जन्म 26 सितंबर, है ना, 26 सितंबर 1820 को, है ना, कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। बंगाल के किस जिले में? मेदिनीपुर जिले में हुआ था। और वो एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था उनका जन्म। ठीक है। अब उनका जो जब निधन हुआ तो उनके निधन के बारे में रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा था, उनको याद करते हैं। किसी की किसी को आश्चर्य हो सकता है कि भगवान ने 4 करोड़ बंगाली बनाने की प्रक्रिया में एक ही मनुष्य बनाया। सोचिए, रविंद्रनाथ टैगोर, है ना, हमारे गुरुदेव ने उनके निधन के बाद क्या लिखा था? किसी को आश्चर्य हो सकता है कि भगवान ने 4 करोड़ बंगाली बनाने की प्रक्रिया में एक ही मनुष्य बनाया। जरा सोचिए, रविंद्रनाथ टैगोर का जो ये स्टेटमेंट है ना, ये बताता है कि उनका जो व्यक्तित्व था, उनका जो पर्सनालिटी था, कितना विराट था, है ना, विराट। ठीक है ना। अब जरा सोचिए, एक निर्धन परिवार में जन्मे ईश्वर चंद्र ने अपनी पढ़ाई जो है स्ट्रीट लाइट, है ना, के नीचे बैठ करके की थी। सोचिए, रोड किनारे स्ट्रीट लाइट, गलियों में जो स्ट्रीट लाइट होती है उसके नीचे उन्होंने पढ़ाई की। यानी जाहिर सी बात है कि उनको पढ़ने के लिए जो रोशनी जो घर में होता, दिया, लैंप, लालटेन या बल्ब नसीब नहीं था, क्योंकि वो गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। तो उनके परिवार में रोशनी का, उनके परिवार के पास रोशनी का कोई इंतजाम नहीं था, है ना। परंतु देखिए, कम सुविधाओं में भी उन्होंने जिस लगन और मेहनत से अपनी पढ़ाई पूरी की, वह आज भी एक मिसाल है, एक एग्जाम्पल है। हम लोग जो है कि कहते हैं, अरे हमको पढ़ने का कोई सुविधा ही नहीं मिला तो हम क्या पढ़ते। लेकिन देखिए, यदि आप में लगन हो और यदि आप मेहनत करते हो तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। यही तो है। उदाहरण आप मांगते हैं ना कि कौन है भला हमारे इस बच्चे को ऐसा करने से। अब तो सोलर लाइट का जमाना है ना। सस्ती में बैटरियां मिल जाती है, सस्ते में लाइट मिल जाता है। अरे पढ़िए। और ख़ास करके जो बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हो, लोग ध्यान से सुनो। और मैं अपना खुद उदाहरण दे रहा हूँ। जो घर में जो चूल्हा जलाते हैं ना, जो अंगोरा होता है ना,
खाना बनने के बाद लकड़ी से निकल जाता है धुआं, तो वो अंगोरा से मैं कॉपी में किताब में क्या लिखा उसको देख के एक एक लाइन एक एक शब्द पढ़ता है। ठीक है, ऐसे नहीं हो जाती। हाँ, लगन था, मेहनत हम किए हैं। ठीक है, मैं भी एक उदाहरण हूँ, और भी बहुत सारे लोग ऐसे उदाहरण हैं। आप अपने मम्मी पापा से पूछ लीजिए। अब देखिए, शुरुआती पढ़ाई के बाद जब वे कोलकाता के संस्कृत कॉलेज में पढ़ने आए, संस्कृत कॉलेज में पढ़ने आए, तो एक प्रतियोगिता हुई, कंपटीशन, और उसमें उनकी तीक्ष्ण बुद्धि, याद शब्द को गौर कीजिए, तीक्ष्ण बुद्धि, शार्प इंटेलेक्ट में कह रहा हूं यहां पर, है ना, उनकी तीक्ष्ण बुद्धि को देखते हुए उन्हें, जानते हैं, उन्हें उस कॉलेज में क्या उपनाम दिया गया? विद्या सागर, यानी विद्या का सागर। वही ये उपनाम उनको मिला था उसी संस्कृत कॉलेज में। अब क्या है, अब जब उनकी पढ़ाई पूरी होगी, व्हेन ही कंप्लीटेड हिज एजुकेशन, है ना, तो बाद में क्या मालूम है, उसी कॉलेज के प्रिंसिपल भी बन गए। जरा सोचिए। और उनके कार्यकाल के दौरान कॉलेज में कई सुधार भी किए गए। यह उनकी विद्वता का ही कमाल था, है ना, कि महज 21 वर्ष की उम्र में उन्हें फोर्ट विलियम कॉलेज में 21 वर्ष की उम्र में ही उन्हें फोर्ट विलियम कॉलेज में संस्कृत का विभाग अध्यक्ष यानी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाया गया। बड़े बड़े इतिहासकार भी मानते हैं कि उनकी लिखी पुस्तकों से पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल के उत्थान में काफी मदद मिली। ठीक है, यस, द वेस्ट बंगाल, है ना, got help for its upliftment from his books that he wrote, from the books he wrote. ईश्वर चंद्र जो है स्त्री शिक्षा के समर्थक थे। ठीक है ना, यस, he supported women education, women education he supported. उनके प्रयासों से ही कोलकाता और अन्य स्थानों पर बड़ी संख्या में बालिका विद्यालयों की स्थापना हुई। उस समय हिंदू समाज में विधवाओं की स्थिति ना बहुत ही क्या थी, शोचनीय थी, है ना। इसे देखते हुए उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए एक जनमत तैयार कर लिया। उन्हीं के प्रयासों से 1856 में, 1856 याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन भी आएगा कंपटीशन में। उन्हीं की प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ भाई। 1856 में विधवा पुनर्विवाह यानी विडो री मैरिज, है ना, कानून पारित किया गया, पास किया गया। उन्होंने बाल विवाह का भी विरोध किया, चाइल्ड मैरिज, ही वॉज अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। बांग्ला भाषा के गद्य को सरल और आधुनिक बनाने का उनका कार्य सदा याद किया जाता है। अब बांग्ला एक भाषा है, तो जो गद्य में जो भी है
सुधार था ना प्रोज सेक्शन में, डिड अ लॉट। उन्होंने बांग्ला लिपि की वर्णमाला को सरल और तर्क सम्मत बना दिया, बांग्ला लिपि को। और बांग्ला पढ़ाने के लिए उन्होंने सैकड़ों विद्यालयों की स्थापना की, एक नहीं सैकड़ों, है ना, हंड्रेड्स ऑफ स्कूल्स। उन्होंने सैकड़ों विद्यालय की स्थापना की तथा रात्रि पाठशालाओं की भी व्यवस्था की, है ना, नाइट स्कूल्स। उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए, है ना, भी काफी काम किया, संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए, है ना। संस्कृत कॉलेज में पाश्चात्य चिंतन का अध्ययन भी उन्होंने शुरू किया, संस्कृत कॉलेज में, है ना। वेस्टर्न जो भी है, जो थॉट्स है उसका भी, जो स्टडी का, है ना, स्टडी को भी बढ़ावा दिया। और वर्ष 2004 के एक 2004 में एक सर्वे हुआ था, उसमें जो है उन्हें अब तक का सर्वश्रेष्ठ बंगाली माना गया है, द बेस्ट बंगाली, 2004 के सर्वेक्षण में अब तक का। धन्यवाद। यही मैं आपको जो है कि हम जयंती विशेष पर श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जयंती विशेष पर उनको नमन करते हैं। ये वीडियो उनको समर्पित है। धन्यवाद।